दोस्तों, आजकल लोग टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और सक्सेस प्राप्त करने में इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सभी जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक इंसान के पास 24 घंटे का ही टाइम होता है। किसी को भी न तो 1 सेकंड ज्यादा मिलता है और न ही 1 सेकंड कम मिलता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग करने के बाद भी बहुत कम लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने इस प्रश्न पर डीप स्टडी की तो इसका उत्तर कुछ इस तरह समझ आया। वास्तव में हम सभी यह समझते हैं कि वही लोग सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं जो इन 24 घंटों में अधिक से अधिक वर्क कर पाते हैं। अर्थात 24 घंटे में कोई व्यक्ति जितना अधिक समय तक वर्क करेगा, उसको उतने ही अधिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हमारा यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिक समय तक अधिक काम करने से कभी भी अधिक परिणाम नहीं मिलते। तो अब हमें अधिक से अधिक अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए आज मैं आपको 80-20 रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि इसे इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। यह बहुत ही सिंपल रूल है और इसे कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है। हमारे 80% परिणाम हमारी 20% कोशिशों पर निर्भर करते हैं। यह नियम कहता है कि 80% परिणामों का कारण केवल 20% कार्य होते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कारण और परिणाम का बैलेंस कभी बराबर नहीं होता। अर्थात हम दिन भर में कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन पूरे दिन किए गए सभी 100% एक्शन से हमें 100% रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि इस नियम के हिसाब से हमारे 80% एक्शंस हमें 20% रिजल्ट्स देते हैं और बाकी बचे 20% एक्शंस हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। 80-20 का यह रूल हमें बताता है कि अधिक काम करने से हमें अधिक परिणाम नहीं मिलते, बल्कि हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कुछ कार्यों से ही हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे होते हैं। और इसके विपरीत हमारे द्वारा दिन भर में बहुत से ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनसे बहुत कम अच्छे परिणाम मिल पाते हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या यह परेटो प्रिंसिपल लाइफ में सभी जगह काम करता है? दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का यह परेटो प्रिंसिपल जीवन में सभी जगह काम करता है। यह दुनिया में सभी जगह पर हर समय काम करता है। अब आप इसके कुछ उदाहरण देखिए। दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। आप अपने 20% कपड़े 80% समय तक पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20% समय तक पहनते हो। किसी भी दुकान के 20% प्रोडक्ट्स 80% टाइम्स बिकते हैं, जबकि 80% प्रोडक्ट्स केवल 20% टाइम्स बिकते हैं। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 80% कॉल करते हो, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 20% कॉल करते हो। आपके 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते हैं, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको 20% खुशी देते हैं। 20% रोड पर 80% ट्रैफिक होता है। 20% ऐसे बादल होते हैं, उनसे 80% बारिश होती है। 20% ऑथर्स की बुक्स 80% बिकती हैं। 20% यूट्यूब वीडियोस 80% देखे जाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। इसके नंबर्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यह प्रिंसिपल हर जगह यही बोलता है कि कम चीजें ज्यादा आउटपुट देती है। आप अपनी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में इस नियम का उपयोग करके देख लीजिए। नॉर्मली सभी जगह यह काम करता है। अब प्रश्न यह है कि आप इस 80-20 रूल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। 80-20 रूल हमें यह नहीं सिखाता कि हमें काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हमें वो काम करना बंद करना चाहिए या उन पर कम फोकस करना चाहिए जो हमें बहुत कम रिजल्ट्स दे रहा है, और वो काम ज्यादा करना चाहिए जो हमें ज्यादा रिजल्ट्स दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो केवल उन कार्यों पर ध्यान दें जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप दिन भर क्या क्या करते हैं और किस समय करते हैं, इसके बारे में आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। यह लिस्ट आप 7 डेज तक बनाइए। इतना करने के बाद आप जब इस लिस्ट को देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप पाएंगे कि आपके 80% कार्य आपको केवल
20% अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब आपको इन 80% कार्यों को अपनी दिनचर्या से कम करते जाना है और उन 20% कार्यों को खोजकर बढ़ाते जाना है जिनसे आपको 80% अच्छे परिणाम मिल रहे होते हैं। अर्थात जो कार्य आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उनको करना आपको छोड़ देना चाहिए और जो कार्य आपके टाइम को यूजफुल बना रहे हैं इस तरह के कार्यों को दिन भर में आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। तो आज से ही एक डायरी और पेन लीजिए और लिस्ट तैयार करना शुरू कर दीजिए। 80-20 रूल अप्लाई करके हम बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका मेन एम होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अच्छे से और अच्छा बनाना ताकि वो लोगों की लाइफ और इजी कर सके। आपको 20% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो ज्यादा बिकते हैं और ये सब करने के बाद आपको बस उसी 20% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जहां पर आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका ज्यादा मार्केटिंग करना चाहिए। कुछ और बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि आपके 20% ग्राहक आपके 80% प्रॉफिट का हिस्सा होंगे। वैसे 20% ग्राहक 80% कंप्लेंट्स करने वाले होंगे, इसलिए आपको इन 20% लोगों में अच्छा फोकस करना चाहिए जो आपको 80% रिजल्ट्स दे रहा है। दोस्तों, आप परेटो प्रिंसिपल यूज करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलो मैं आज आपको दो दोस्त राम और श्याम की स्टोरी सुनाता हूँ। राम सारे दिन और कभी कभी पूरी रात जागकर पढ़ाई करता था और दूसरी तरफ श्याम जो कि दिन रात मिलाकर अराउंड 4 to 6 घंटे ही पढ़ाई करता था। बट जब रिजल्ट्स आते थे तब श्याम के मार्क्स राम के बराबर या उससे ज्यादा ही रहते थे। कम पढ़ाई करके भी श्याम के अच्छे रिजल्ट्स आते थे क्योंकि श्याम अनजाने में ही 80-20 प्रिंसिपल का यूज करता था। श्याम दो चीजों पे ज्यादा फोकस करता था, पहली टाइम मैनेजमेंट और दूसरी पढ़ना क्या क्या है। राम रात भर पढ़ने की कोशिश करता था पर क्योंकि इंसान एक साथ अचानक से किसी एक चीज पर ज्यादा टाइम से फोकस नहीं रख सकता, इसीलिए पढ़ते टाइम उसका भी फोकस दूसरी चीजों पर बार बार जाता रहता था, जिससे कई घंटे पढ़ने के बाद भी उसकी क्वालिटी स्टडी नहीं हो पाती थी। दूसरी बात, राम एग्जाम के टाइम में पुस्तक के सभी क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से सब पढ़ने के बाद भी उसे अच्छे से एक भी आंसर्स अच्छे से याद नहीं रहते थे और पेपर में भी वह आंसर्स अच्छे से नहीं लिख पाता था। जबकि श्याम जो कि दिन रात मिलाकर अराउंड 4 to 6 घंटे ही पढ़ाई करता था, तो वह उसी टाइम पर अपने पूरे फोकस के साथ वह अच्छे से पढ़ता था, बाकी सारी चीजें साइड करके जैसे मोबाइल, गेम, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि। इसके अलावा श्याम पिछले क्वेश्चन पेपर और टीचर्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते थे वो पता कर लेता था, फिर उन्हें ही एकदम अच्छे से याद कर लेता था। इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार करने के बाद श्याम थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को भी पढ़ता था जिनके एग्जाम में आने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। इन्हीं कुछ चीजों की वजह से श्याम का रिजल्ट कम पढ़कर भी राम से अच्छे आते थे। दोस्तों, इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एग्जाम के लिए तैयार करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। 80-20 प्रिंसिपल यह नहीं कहता कि आपको केवल 20% कार्य करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 20% कार्य करेंगे तो आपको परिणाम भी केवल 20% ही मिलेंगे। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि केवल उन कार्यों को अपना समय देना चाहिए जिनसे हमें 80% परिणाम मिलते हैं। ऐसा करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप परेटो का यह 80-20 प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप आज ही कलम उठाइए और उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको 80% परिणाम देते हैं और इस नियम को अमल में लाना शुरू कीजिए। आप जैसे जैसे इस नियम का उपयोग करेंगे तो आपके कार्यों और परिणामों में निश्चित तौर पर सुधार आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, आप उन बातों को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।